एक बच्चा जो हमारे पास बैठा है ये रोहन गुप्ता, ये इस बार आरएमसी सेलेक्ट है, आरएमसी में सिलेक्ट हो चुका है। पवार डिफेंस एकेडमी के बच्चों ने काफ़ी हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। स्कोर कार्ड को देखते हुए हमें लग रहा है कि 20 से 22 बच्चे इस बार फर्स्ट काउंसलिंग में निकल जाएंगे। उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है। तब टेस्ट सीरीज चलती हैं, तब टेस्ट सीरीज से जो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, जो टेस्ट सीरीज सर बनाते हैं और ये देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ मानसी। और मेरे आसपास आपको बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे और बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम द पवार डिफेंस एकेडमी में आए हैं और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि द पवार डिफेंस एकेडमी का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन सेक्टर में कितना ज़्यादा है। अब आज हम कंट्रीब्यूशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है कि हर साल द पवार डिफेंस एकेडमी से कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, उसके बाद उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं और ये पवार डिफेंस एकेडमी का कंट्रीब्यूशन है जो बच्चों की एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने में बच्चों के लिए जाता है। तो आज हम यहाँ पर इसलिए पवार डिफेंस एकेडमी के टॉप स्कोरर बच्चे हमारे साथ मौजूद है। हालांकि बच्चे हमारे साथ बहुत मौजूद है और अंकुश पवार जी भी हमारे साथ मौजूद है। अब क्या कुछ रिएक्शंस बच्चों के रिजल्ट के बाद उनके पेरेंट्स के आए हैं और कैसा एग्जाम रहा, और जैसे मैंने बताया कि टॉप स्कोरर बच्चे दी पवार डिफेंस एकेडमी में है। सो सब कुछ जानेंगे, अंकुश पवार जी से बात करेंगे, उसके बाद बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या अंदाजा उन्हें लग रहा है, कैसा उन्हें एग्जाम दे के लगा, या फिर और जो आने वाले बच्चे हैं वो उनके लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि टॉप स्कोरर बच्चे दी पवार डिफेंस एकेडमी से निकलते हैं। आप देर ना करते हुए अंकुश पवार जी से पहले बात करते हैं, फिर बच्चों से बातचीत करेंगे। अंकुश पवार जी, कैसा इस बार एग्जाम था बच्चों का? नमस्कार सभी रुड़की वासियों को मेरी ओर से नमस्कार। और पवार डिफेंस एकेडमी के बच्चों ने काफ़ी हर साल की तरह इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एक बच्चा जो हमारे पास बैठा है ये रोहन गुप्ता, ये इस बार आरएमसी सेलेक्ट है, आरएमसी में सिलेक्ट हो चुका है और ये आज हमारे साथ है। और ये हमारे पास 3 साल से पढ़ रहा है। पहले सैनिक स्कूल में भी सिलेक्ट हो गया था, उसके बाद इसने आगे ट्राई किया, अभी आरएमसी में इसने क्रैक किया है। तो ये पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आरएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पूरे इंडिया से एक बैच में सिर्फ 25 बच्चे लिए जाते हैं। तो उनमें से एक रोहन गुप्ता का नाम होना बहुत ही गर्व की बात है। और इसमें हमारी नहीं, बच्चे की, इनके माँ बाप की, सबकी, पूरी सोसाइटी की बहुत मेहनत है। तो उसके बाद आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है, उसमें भी हर साल हमारे बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। इस बार आयुष है एक बच्चा जो हमारा इस बार आरएमएस में सिलेक्ट हुआ है, और बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए थोड़े इस बार आरएमएस में सिलेक्ट होने से, वो अब उन्होंने अच्छा किया है। सैनिक स्कूल का हमारा रिज़ल्ट आया है परसों, तो उसमें भी स्कोर कार्ड आया बच्चों का। तो स्कोर कार्ड को देखते हुए हमें लग रहा है कि 20 से 22 बच्चे इस बार फर्स्ट काउंसलिंग में निकल जाएंगे। उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, अच्छी रैंक आई है पूरे इंडिया में उनकी। तो जैसे चिराग त्यागी हो गए, 283 मार्क्स हैं उनके 300 में से, 277, 272 और 265, 250 से अबाव बहुत ज़्यादा बच्चे हैं 6th क्लास के एडमिशन के लिए। और 9th में भी 350 से अबाव कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्शन के चांसेस जिनके काफ़ी अच्छे हैं। तो लग रहा है इस बार 20 से 25 बच्चे हमारे सैनिक स्कूल में क्रैक कर जाएंगे, हर बार की तरह। पिछली बार भी इतने ही बच्चों ने क्रैक किया था, इस बार और 2-4 बच्चे ज़्यादा रहेंगे जी। अंकुश पवार जी, हर बार ये बच्चों का जो नंबर है ये बढ़ता जाता है, क्या द पवार डिफेंस एकेडमी की स्ट्रेटजी है? क्योंकि एवरी ईयर आपका जो बच्चों का नंबर है सिलेक्शन का, ये बढ़ता ही जाता है। ये इसमें बच्चों की भी मेहनत है, टीचर्स की भी मेहनत है, क्योंकि सिलेक्शन हो रहे हैं तो और एडमिशन आ रहे हैं तो बच्चों की संख्या बढ़ रही है। अब संख्या बढ़ रही है तो ऑब्वियसली सिलेक्शन जो रेट है वो बढ़ना ही बढ़ना है। और हम भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। पहले हमारा एक सेंटर था, हमारे रुड़की में ही 2 सेंटर हैं, एक गणेशपुर में है और दूसरा हमारा दिल्ली रोड पर है। तो उस वजह से बच्चे काफ़ी हैं और टीचर्स, एक से एक टीचर हमारे पास साथ लगे हुए हैं। इस वजह से जो सिलेक्शन रेट है वो अच्छा होता जा रहा है। और भी इसको और अच्छा करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार और 50 अबाव बच्चे
इस ईयर हम सैनिक स्कूल में निकाले, ये हमारा टारगेट है इस बार। RIMC में भी 4-5 बच्चे निकले, RMS में 10-12 बच्चे निकले, ये हमारा टारगेट है इस बार। ठीक है। अंकुश पवार जी, जब आपके स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा मेजर रिएक्शंस आपके पास क्या आते हैं कि सर इस बार पेपर बहुत अच्छा था या फिर थोड़ा मॉडरेट था? क्या कुछ रिएक्शंस आपको ओवरऑल देखने को मिलता है? रिएक्शन डिपेंड करता है एग्ज़ाम पे। जैसे इस बार एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट था, पिछली बार इजी था, इस बार थोड़ा मॉडरेट था। एग्ज़ाम भी पैटर्न चेंज होते रहते हैं, उस हिसाब से मेरिट भी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो बच्चे अच्छी जिनकी तैयारी है, अब एग्ज़ाम इजी हो या हार्ड हो या मॉडरेट हो, जिनकी बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी है वो सिलेक्शन ले जाते हैं, अपना सिलेक्शन उनका हो जाता है। एग्ज़ाम चाहे कैसा भी हो, रिएक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम के बाद। उस समय अगले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है कि अब आगे हमें क्या करना है, क्या अपडेट करना है, कैसे क्वेश्चन नहीं जुड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम बच्चों को और अपग्रेड करके तैयारी कराते हैं। ठीक है। अब रोहन गुप्ता से मैं बात कर लेती हूँ, जो कि RIMC सिलेक्शन है। रोहन गुप्ता, क्या कुछ कहना है? अभी कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा हो रहा है फील तो। अच्छा हो रहा है। आपके पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा है? प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ठीक है। क्या आगे के बारे में सोचा है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं जो RIMC में सिलेक्टेड हुए हैं आफ्टर 3 इयर्स, आपने मेहनत की है। आर्मी में जाना है, बस NDA आर्मी में जाना है, NDA में जाना। चलिए, और भी ये सिलेक्टेड स्टूडेंट हमारे पास हैं। आप एग्ज़ाम दे के आए, कैसा कुछ लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, मतलब अच्छा लग रहा है कि अच्छा। इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अच्छा, पेपर को देख के एकदम कैसा लगा जब पेपर देखा पहली बार? पेपर को देख के लगा कि अच्छा पेपर है, मतलब इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था। हाँ, अच्छा, हम कर देंगे ऐसा लगा। ठीक है। क्या कुछ कहेंगे, कैसा पेपर था इस बार? इस बार का पेपर आसान था और आसान था? हाँ। अच्छा, और जब पेपर दे के आए तब अच्छा लग रहा था, जब मार्क्स देखे तो और अच्छा। लग रहा था मार्क्स देके। कितने मार्क्स लगे आपके? सर 283 थे। ओह माय गॉड, क्या नाम है आपका? चिराग। चिराग, ठीक है। चिराग के 283 थे और उसको पेपर दे के और देके बहुत अच्छा लग रहा था। और तुम्हें कैसा लगा पेपर दे के? अच्छा लग रहा था पेपर देने के बाद। हाँ। और लेंदी था या थोड़ा हार्ड पेपर था, कैसा था? सिंपल था, इजी था, मतलब। अच्छा, सिंपल था। उतनी तैयारी आपने की हुई थी एकेडमी में? यस। अच्छा, ठीक है। अब एकेडमी में किस तरीके से तैयारी कराते हैं? जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये हमने पढ़ा था और ये अब आया है? जो भी मतलब सब कुछ हमें उसकी पहले से प्रिपरेशन करा रखी होती है, बार बार सब कुछ रिपीट होता है, मतलब हमें टेस्ट सीरीज भी होती है, उसका रिवीजन भी करवाते हैं, अच्छे से समझाते भी है, और लगभग जो आता है पेपर में वो सब हमें पहले करवा चुके होते हैं, अच्छे से पढ़ा चुके होते हैं। अच्छा, ठीक है। जब आप कोचिंग में आते हैं तो आपको कैसा लगता है कि अलग तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ लगता है आपको? यस मैम, जो लोग पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा पैटर्न के मतलब पैटर्न बेस्ड होता है जो एग्ज़ामिनेशन आता है, और 100% डेडिकेशन से सर का भी और हमारा भी, हमारे मतलब अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छा, अच्छे नंबर आ जाते हैं। और भी बच्चे हमारे साथ हैं। कैसा लगता है पेपर दे के, जब पेपर वहाँ पे जाके देखते हो और यहाँ पे आके पढ़ते हो, तो कैसा लगता है कि सर ने सही पढ़ाया है जो आया है? यस मैम। अच्छा, पेपर जब आता है उससे पहले थोड़ा नर्वस फील होता है, पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, सिंपल। अच्छा। घर से क्या सोच के जाते हो जब पेपर देने जाते हो? कि अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। और फिर जब आकर आप लोग सर से डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम ऐसा आया, और अगर कहीं डाउट हो रहा होता है कि ये गलत हो गया, तब कैसे फीलिंग होती है? तब डर लगता है कहीं कम मार्क्स ना आ जाए। अच्छा, कम मार्क्स ना आ जाए। इस बार का पेपर कैसा था? ठीक था, सिंपल। ठीक था, सिंपल था। चलिए, और बच्चों कैसा था इस बार का पेपर? इस बार का पेपर ठीक था, मतलब अच्छा लगा, पर पहले थोड़ा नर्वस हुआ था। अच्छा, पहले थोड़ा नर्वस हुए थे। आपका नाम क्या है? रणविजय। रणविजय। रणविजय, पेपर कैसा लगा? पेपर देने के बाद क्या कुछ सर से आगे डिस्कशन हुआ? पेपर मॉडरेट था। जब पेपर था तब तो कॉन्फिडेंस था, पर थोड़ा आके लो हुआ, क्योंकि जो उम्मीद करी थी वो उतना हुआ नहीं मेरे से। अच्छा, कुछ हुआ नहीं। क्या कमी आपको लगी कि क्या आपने थोड़ा सा मेहनत कम किया, फिर क्या लगा? शायद जाके वहाँ पे थोड़ा वो नर्वस हो गया था मैं पेपर में। अच्छा, नर्वस भी हो गए थे आप? हाँ, नर्वस होने की वजह से कुछ चीज़ें जो दिमाग में रहती हैं वो भी स्लिप हो जाती हैं। क्या कुछ कहना है, कैसा पवार डिफेंस एकेडमी का वो रहता है आपको लेके जब पेपर की तैयारियां कराई जाती हैं? हर बार अच्छा रहता है मैम, और जब टेस्ट सीरीज चलती हैं तब टेस्ट सीरीज से जो मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आते हैं, जो टेस्ट सीरीज सर बनाते हैं और ये देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा आता है। ठीक है। पेरेंट्स क्या कुछ कह के भेजते हैं कि अच्छे से करके आना? पेरेंट्स के क्या रिएक्शंस होते हैं आपके? जी पेरेंट्स के तो बहुत खतरनाक रिएक्शन होते हैं, जैसे लाइक कि अच्छे से करके आना, अगर कर दिया तो तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे और लालच भी दिया जाता है कि जी। अच्छा, और अगर नहीं करके आए तो? नहीं कर गए तो मोटिवेट करते हैं कि आगे अच्छा करना अपने फ्यूचर को लेके।
चलिए ठीक है। अंकुश जी, एक सवाल और मेरा है कि जैसे बच्चे नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, सो उन बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? कि जैसे अभी एक बच्चे ने बताया कि वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और जब नर्वस होते हैं तो याद वाली चीज़ें भी हम लोग भूल जाते हैं। उसी के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। एग्ज़ाम से पहले हम लगभग 2 महीने पहले ही टेस्ट सीरीज चलाते हैं। टेस्ट का माहौल ऐसा ही रखने की कोशिश करते हैं जैसा एग्ज़ाम में होने वाला है, और उसी माहौल को देखते हुए टेस्ट में अपडेट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन डालने चाहिए। जब बच्चे को कुछ क्वेश्चंस आते हुए गलत हो जाते हैं तो थोड़ा नर्वस हो जाता है, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस ही सबसे अच्छी रहती है कि प्रैक्टिस कर कर उन कमियों को दूर किया जाए। तो फिर भी कई बार जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो नर्वसनेस आ जाती है। कहीं इस वजह से थोड़ा रिजल्ट किसी का अप हो जाता है, किसी का डाउन हो जाता है, ये चलता रहता है। बस ये इससे सीखने की चीज़ है। हम भी, जैसे बच्चे ने बोला कि थोड़ा नर्वस हो गया, तो उसको मैं आगे के लिए मोटिवेट किया कि नेक्स्ट ईयर आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है, और ये गड़बड़ ना हो उसके लिए फिर क्या क्या तैयारियां करनी है वो उसको बताया जाएगा इस बार। ठीक है, बच्चों से हमने बातचीत की, अंकुश पवार जी से हमने बातचीत की, और जैसा अंकुश पवार जी ने बताया कि 20 से 22 स्टूडेंट्स टॉप स्कोरर रहे और अच्छे मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं। सो लगता है कि स्कूल में इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जैसा हमने बातचीत के दौरान बताया कि एवरी ईयर से स्टूडेंट का नंबर जो है वो बढ़ रहा है, और यही प्रूव करता है कि पवार डिफेंस अकेडमी का कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन हब का या सेक्टर का इसमें बहुत ज़्यादा है। बाकी अभी ये क्लियर तो हो चुका है कि टॉप स्कोरर बच्चे हैं। अब नेक्स्ट आने वाली जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी रिजल्ट पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा, वो भी हम आपसे साझा करेंगे, और उसके बाद ही और अपने आप में एक अचीवमेंट होगा कि पवार डिफेंस अकेडमी में जो बच्चों का नंबर है वो हर साल बढ़ता है। उनकी स्ट्रेटजी अलग है पढ़ाने की, और फिर बच्चों का कंसर्न भी काफ़ी अच्छा, और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है।